जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन में तरह के यूट्यूब चैनल पर। सुबह के बज जाएंगे 7, आप हो जाइएगा तैयार। आ चुके हैं पेडागोजी पुराण नहीं, पेडागोजी शॉर्ट 99 पेडागोजी शॉर्ट आने। कल पहला दिया, उसका रिस्पांस बढ़िया मिला और आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि आपको बताना है इस सवाल के साथ कि कहाँ ये यूज किया जाता है PQRST मेथड, और आपने जवाब दिया रीडिंग, वो था बिल्कुल बढ़िया जवाब पहला। दूसरी तरफ आपसे पूछा था कि गलती कहाँ है, तो गलती आपको दिखाई दी लिसनिंग में, जहाँ लिसनिंग की स्पेलिंग सही थी, बस आई के ऊपर क्या है, बिंदु नहीं था, वो पॉइंट नहीं था, आपने सोचा है। लेकिन फिर भी सही पकड़ा, जानदार पकड़ा। चलिए आज एक नई चीज देख लेते हैं, और वो क्या है आइएगा। तो आज ना पेडागोजी शॉर्ट में जब हम पढ़ने वाले हैं, तो आज पेडागोजी शॉर्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक नियम जिसे आप बोलते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। तो जो लॉ ऑफ लर्निंग है ये क्या है, इनके बारे में आप जानेंगे, जिसे बोला जाता है अधिगम के नियम। तो फटाफट आ जाइएगा, चलिए जान लेते हैं। देखिए, जब आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में, तो जब लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा जाएगा, तो जैसे किसी को लगेगा सर जी ये LO है, ये भैया ए ही है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो स्पीड में कर्सिव राइटिंग में यही हो जाता है, जिसे क्या बोला जाएगा, अधिगम के नियम। अब अधिगम के जो नियम है, ये देने वाले कौन थे, तो ये नॉर्मली देने वाले ना वही इंसान थे जिनका एक छत्र राज रहा है, किस पर, साइकोलॉजी पर। इन्होंने जहाँ सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा सिद्धांतों के पिता ये, तो इसका मतलब याद आ गया होगा आपको। जी हाँ, इनके बारे में तो क्या बात की जाए, तो इनके बारे में तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी बात करती है, लेकिन फिर भी इनका नाम था थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक। और जो थॉर्नडाइक साहब हैं, ये जो थॉर्नडाइक साहब हैं, अगर कोई पूछेगा कहाँ के हैं, तो एक बात याद रखिएगा, थॉर्नडाइक साहब कहाँ के हैं, USA के। इन्होंने करिश्मा किया कब, 1913 में। एक बुक लिख डाली जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसे आप इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये वाली बात याद रखिएगा, फिलहाल बेसिक सी। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो यहाँ तक बात है क्लियर, थॉर्नडाइक साहब ने नियम दिया। तो थॉर्नडाइक साहब ने जब नियम दिया, उन्होंने हम लोगों को परेशान तो करना नहीं चाहा, लेकिन सोचा कि इन लोगों का ज्ञान बढ़ा दूं और इनको कुछ नियम दे दूं। तो इन्होंने कहा इस बात पे कि चलो भैया तुम लोगों को एक नियम देते हैं। और थॉर्नडाइक साहब ने ये दिया लॉ ऑफ लर्निंग का नियम। लेकिन लॉ ऑफ लर्निंग के नियम को दो हिस्सों में बांट दिया। और जो दो हिस्सों में बांटे, इसको जो नाम दिया गया, पहले वाले को नाम दिया गया प्राइमरी, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। अब एक तो ये वाला हो गया कमाल। दूसरे वाला इन्होंने कहा ना जी, एक से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी लो, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो ये क्या था, तो प्राइमरी को क्या बोला जाता है, प्राथमिक। चलो ये तो हिंदी का पता। लेकिन याद रखिएगा, सेकेंडरी को द्वितीयक या द्वितीयक नहीं बोला जाता है, द्वितीय, इसको बोला जाता है गौण नियम। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने नाम दिए थे इसके क्या, एक है प्राथमिक नियम और एक गौण नियम। प्राथमिक जो सबसे पहले यूज में आते हैं, गौण उसके सेकेंडरी पार्ट पर। लेकिन प्राइमरी को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, जैसे हमारे पास होते हैं रंग प्राइमरी 3, तो याद रखिएगा प्राइमरी जो लो होते हैं वो भी कितने होते हैं, 3। अब इन तीन में जो आप याद रखते हैं REE, क्या हो गया, तीन के साथ REE। और इसे पूरा करने के लिए मैं रीट याद करवा देता हूं। तो डी का मतलब क्या था, थॉर्नडाइक, अदरवाइज नियम है 3। तो आप जानते हैं सेकेंडरी का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब दो नियम और ऐड कर दो। तो पहले कितने थे, 3, उसके साथ दो और आ गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 5। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सेकेंडरी कितने हैं लो, तो याद रखिएगा 5, और पूछेगा प्राइमरी कितने हैं, तो याद रखिएगा 3। तो थॉर्नडाइक साहब ने ये नियम दे दिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग अपनी पेडागोजी शॉर्ट में। तो जब आप पढ़ेंगे प्राइमरी नियम, प्राइमरी लॉ, तो मेरे बच्चे जो प्राइमरी लॉ हैं, ये जो तीन हैं, इसमें हम बात करते हैं किन किन बात में। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो देखिएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस जो होता है, उसे हिंदी में बोला जाता है तत्परता का नियम। और जो तत्परता का नियम है, ये एक नियम और है जिसको आपने कभी पढ़ा होगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल के लिख देता हूं। इसी को बोला गया था एक नियम और, मानसिक तैयारी का नियम। अब मानसिक तैयारी का ये नियम क्या है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन क्यों है ये नियम और किसने नाम दिया, तो जरा इसको समझ लेते हैं पहले। तो लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में ये बात की जाती है कि कोई भी इंसान जब तैयार होता है, मेंटल मतलब मानसिक रूप से, और क्या होगा, फिजिकल रूप से, किसी काम को तैयार करने के लिए, मतलब मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, और इधर क्या होगा, शारीरिक रूप से। तो यहाँ पर ये बात जब बोली गई, तो इस बात को जरा समझ लीजिएगा।
तो कोई भी इंसान जब मेंटल एंड फिजिकल रूप से तैयार होता है किसी काम को करने के लिए, वो नॉर्मली क्या कहलाता है? लो ऑफ रेडीनेस कहलाता है। जैसे आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप पिछले ज्ञान को जोड़ने के लिए तैयार हैं, आपने जो पहले पढ़ा था उसको नए ज्ञान के साथ आप एक गोल के रूप में अपने गोल को पाना चाहते हैं, उस गोल को आसान करना चाहते हैं, तो इसका मतलब रेडी हो जाते हैं। जैसे आप सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं इस क्लास के लिए, तो ये भी क्या है? लो ऑफ रेडीनेस कि तुम्हें ये क्लास लेनी है। अब मानसिक रूप से तो क्या हो जाता है कि सुबह पढ़ना है, लेकिन फिजिकली जो नींद में ऐसे पड़े और वो जो नींद में उठ के आ रहे हो, इसका मतलब आंखें खुल जा रही हो शारीरिक रूप से भी कि हाँ आप तैयार हैं पढ़ने के लिए, तो देट इज लो ऑफ रेडीनेस। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ से जो वर्ड निकला था मेंटल, उसी को आपने क्या बोला यहाँ पर? मेंटल रेडीनेस। और जो मेंटल रेडीनेस का लो बोल दिया, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मेंटल रेडीनेस का जो लो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा लो ऑफ रेडीनेस इज ऑल्सो नोन एज मेंटल रेडीनेस। लेकिन इसके बारे में जो बात की थी वो बात की थी वुडवर्थ साहब ने, और जो वुडवर्थ साहब थे इन्होंने ही जब बात करी इसके बारे में, तो इसलिए ये आया था हमारे रीट के एग्जाम में, जहाँ ये पूछा जाता है कि मानसिक तैयारी का नियम किसने बोला है लो ऑफ रेडीनेस को, तो याद रखिए किसने बोला था? वुडवर्थ। अब ये तो तैयारी हो गई कि आपने तैयार है किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये कि जब एक बच्चा तैयार होता है पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब वो क्या है? रेडी है। जैसे आप लोग तैयार हैं पेडागोजी शॉर्ट को पढ़ने के लिए। एक एग्जाम्पल बड़ा प्यारा था जो किताबों में भी हमारा था, उसने कहा था कि एक घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार है कुएं तक जाने के लिए। ये भी क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस का। लेकिन फिलहाल तुम अपने पे ध्यान दो। अब लॉ ऑफ रेडीनेस जब पूरा हो गया, तो दूसरी तरफ एक और नियम आ गया। इस दूसरे नियम के बारे में जब बात करने लगे प्राइमरी, तो इसका नाम था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब देखो जी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एक ऐसा नियम है जिसे आप बोलते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। लेकिन अगर आप इसी नियम को पढ़ेंगे राजस्थान में जाकर, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको पढ़ा जाता है श्रम का नियम भी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों ही बातें क्या है से। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है, या आप इसे बहुत जगह पढ़ते हैं प्रैक्टिस का, तो बेटा जी नॉर्मल याद रखिएगा इसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज ही पढ़ा जाता है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस नहीं पढ़ा जाता। तो अभ्यास का जो नियम होता है, तो अभ्यास तो क्या है? कर्म करते जा फल की इच्छा ना कर, इसका मतलब काम करता जा। दूसरा एक आपने सुना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इसका मतलब यहाँ भी काम करना है। तो ये एक्सरसाइज कहता है कि अगर मैं हूँ मोटा और मेरे को होना है पतला, तो जिम में क्या करनी पड़ेगी? एक्सरसाइज। मैं हूँ पतला, मेरे को होना मोटा है, तो जिम में क्या करनी पड़ेगी? एक्सरसाइज। इसका मतलब ये वाले काम। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज करोगे तो इसका मतलब प्रभाव आएगा ही आएगा। लेकिन भाई एक्सरसाइज एक बार करी जाएगी तो इसका मतलब यूज में आएगी, लेकिन अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब डिसयूज में आ जाएगी, और डिसयूज में आ जाएगी तो ये, अगर मेरे को अपनी बॉडी बनानी थी तो इसका मतलब रेगुलर मेरे को क्या करना पड़ेगा? जिम जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही चीजें इरेगुलर हो जाएंगी, अनियमित हो जाएंगी, तो इसका मतलब अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे, तो नियमित रूप से पढ़ाई करने का मतलब होगा ये कि तुम्हें आ जाएगी पढ़ाई का ज्ञान बढ़िया। लेकिन अगर बेटा अनियमित रूप से करोगे, तो इसका मतलब ये भी बात तय है कि धीरे धीरे उसे भूलना छोड़ जाओगे। जैसे अगर मैं इस बात को समझाऊं तो जरा समझिएगा, कोई इंसान अगर गाड़ी चलाने की शुरुआत करना शुरू करे, तो अगर वो रोज रोज गाड़ी चलाने जाएगा तो गाड़ी धीरे धीरे चलाने आ जाए। लेकिन वो 2 दिन जाए 2 दिन छुट्टी, 2 दिन जाए 2 दिन छुट्टी, तो इसका मतलब इरेगुलरिटी जब हो जाएगी तो इस काम को नहीं। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर भी दो आते हैं, एक आता है यूज वाला, एक आता है डिसयूज वाला। तो अगर लगातार बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसका अभ्यास और उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बेटा बीच बीच में छोड़ता जाएगा तो फिर उसमें अनियमितता आ जाएगी और आगे ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के बाद अगर आप जड़ते हैं तो हमारे पास मिलता है हमारा तीसरा नियम, जो है इसका लॉ ऑफ इफेक्ट। और लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है प्रभाव का नियम। क्या बोलता है? प्रभाव का नियम। तो प्रभाव होता है इसका मतलब उस काम का, देखिए प्रभाव दो तरीके से होता है। एक होता है आपका क्या? रेगुलर या रिजल्ट ओरिएंटेड समझिएगा। ये क्या होता है? रिजल्ट होता है। और जो रिजल्ट होता है बेटा वो दो तरीके से काम करता है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब एक क्या होगा? सकारात्मक, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? नकारात्मक। तो सकारात्मक और नकारात्मक इसका मतलब आप किसी काम को करते हैं और उसका रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव, तो इसका मतलब इफेक्ट क्या हो गया? बढ़िया। आप किसी काम को करते हैं उसका रिजल्ट हो जाए नेगेटिव, इसका काम क्या हो गया? खराब। आप इसे समझिएगा। आपके एग्जाम का आता है नोटिफिकेशन, आप अपनी तैयारी कर देते हैं शुरू, और उसके बाद एग्जाम देते हैं और उसका रिजल्ट आता है,
तो इसका मतलब ये जो प्रभाव हुआ ये क्या हुआ, पॉजिटिव। लेकिन आपका कोई नोटिफिकेशन आता है, आप फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एग्जाम क्या कर देती है, कैंसिल। और बार बार उसका कैंसिल होना, इसका मतलब उस प्रभाव को क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव आपकी पढ़ने की इच्छा को क्या कर देता है, कम। तो याद रखिएगा, हमने प्राइमरी लॉ पढ़े तीन, जिसमें हमने पढ़ा पहले रेडीनेस, कि आपका तैयार होना, उसके बाद एक्सरसाइज, यूज का और डिसयूज का, और लास्ट में था उसका प्रभाव पॉजिटिव और निगेटिव। तो एक सवाल मेरा आपसे यहाँ है, इसको ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। एक टाइपिस्ट जो है जिसे नौकरी मिल जाती है, उस नौकरी के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे कोरोना आ जाता है और वो अपनी स्पीड नहीं कर पाता क्योंकि वो टाइपिंग नहीं कर पाता, तो इस वजह से अगर वो नहीं कर पाया तो ये जो काम कर पाया और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो यहां पर लॉ का कौन सा नियम लगेगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज लगेगा, लॉ ऑफ यूज लगेगा, लॉ ऑफ डिसयूज लगेगा, या फिर आपका लॉ ऑफ रेडीनेस लगेगा। मैंने क्या बोला, एक टाइपिंग मास्टर जिसकी एक जॉब लग रही थी, अपने प्रभाव में अच्छा था, लेकिन जॉब छूटने की वजह से उसका जो हुआ, टाइपिंग की स्पीड कम हो जाती है। तो ये टाइपिंग की स्पीड का जो रीजन है वो क्या रहा। मिलता हूं आपसे नई क्लास में एक नए पेडागोजी शॉर्ट के साथ। आशा करता हूं ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और बस ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, और कोरोना में अपने आप को बचा के रखिएगा। नए शॉर्ट के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।